Hi, I am Vaidya Sonal. I am an Ayurvedic physician and I have been practicing for the last 12 years. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृति की। अगर आप अपनी प्रकृति के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, प्रकृति के बारे में जानना और समझना क्यों ज़रूरी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो किसी भी बीमारी का इलाज वात, पित्त और कफ के बेसिस पर ही किया जाता है। ये जो वात, पित्त और कफ होते हैं, ये जब साम्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर को धारण करते हैं और धातु कहलाते हैं, और इनकी साम्यावस्था शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाए रखती है। लेकिन जब ये अपने परिमाण से कम या ज़्यादा हमारे शरीर में होते हैं तो यह शरीर को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं और दोष कहलाते हैं। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की प्रकृति का मालूम है, अगर हमें पता है कि इसकी प्रकृति ये है, तो हम उसमें जो ज़रूरी दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहार और विहार है वो उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित करेंगे और उसको बहुत सारी बीमारियों से हम बचा सकते हैं। तो इन्हीं सब की जानकारी पाने के लिए आज का ये वीडियो पूरा देखिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो प्रकृति है ये आयुर्वेद की एक विशिष्ट परिकल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विशिष्ट स्वाभाविक गुण होते हैं और यही उसकी प्रकृति इसी को हम उसकी प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का निर्धारण कब होता है? गर्भाधान के समय, मतलब एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। त्रिदोषों का शरीर में जो अनुपात होता है उसी के अकॉर्डिंग जो शिशु होता है उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। मतलब तीनों दोषों में से जिस दोष के गुण की प्रधानता होगी, सेम गुण उस व्यक्ति के गुण होते हैं। और ये जो प्रकृति होती है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक कांस्टेंट रहती है, एक जैसी। तो क्या हम किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को बदल सकते हैं? तो नहीं, किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है। देखिए, आयुर्वेद में प्रकृति को बताया गया है कि दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक होती है देह और दोषज प्रकृति, जो दोषों द्वारा निर्धारित होती है, और एक होती है मानस प्रकृति, जो मानस गुण यानी कि सत्व, रज और तम द्वारा निर्धारित होती है। इसमें भी सेम है कि गर्भाधान के समय जिस मानस गुण की प्रधानता होगी उसी के अनुसार व्यक्ति की मानस प्रकृति का निर्धारण होता है। ये तीन तरह की होती है, सात्विक, राजस और तामस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोषज प्रकृति की। ये 7 प्रकार की बताई गई है आयुर्वेद में। 3 होती हैं सिंगल दोष, यानी वातज, पित्तज और कफज। इसके बाद होती है द्वंद्वज, यानी वातज पित्तज, पित्तज कफज और वातज कफज। और एक होती है त्रिदोषज, और इसी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर तीनों दोष हमारे शरीर में सम अवस्था में है तो ये शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखते हैं। तो इसीलिए जो त्रिदोषज प्रकृति है ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ज्यादातर लोगों में 2 दोषों के गुण देखे जाते हैं, यानी कि जो द्वंद्वज प्रकृति होगी वो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। तो ये जो प्रकृति होती है इसमें कुछ बाहर के फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारी प्रकृति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हैबिटेट यानी कि देश। जिस देश में व्यक्ति है वो भी व्यक्ति की प्रकृति को प्रभावित करता है, वो देश। इसके अलावा जो ऋतु है, सीजन है, यानी कि वातावरण में जो परिवर्तन आता है, इससे भी व्यक्ति की जो प्रकृति है वो प्रभावित होती है। तीसरा है वय, यानी कि एज। अलग अलग एज में अलग अलग दोष की प्रधानता होती है, तो इससे भी व्यक्ति के प्रकृति जो है वो प्रभावित होती है। जैसे कि बाल्यावस्था में कफ की प्रधानता होती है, युवावस्था में पित्त की प्रधानता होती है और वृद्धावस्था में वात की प्रधानता होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि जो प्रकृति का हमारा जो ज्ञान है ये आवश्यक क्यों है। देखिए, आयुर्वेद के जो 2 मुख्य उद्देश्य हैं उन दोनों की पूर्ति, प्रकृति का ज्ञान उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहला है स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की प्रकृति पता होगी तो हम उसी के अनुसार उसका आहार, विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या का निर्धारण करेंगे और उसको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएंगे, राइट। इसके अलावा रोगी की चिकित्सा, आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा प्रकृति के आधार पर ही की जाती है।
तीसरा, किसी भी रोग का निदान यानी कि किसी भी रोग का जो डायग्नोसिस है वो भी प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे कि कफज प्रकृति का अगर व्यक्ति होगा तो वो कफज रोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होगा, मतलब उसमें कफज रोग ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। सेम पित्तज और वातज के केस में होगा। इसके अलावा जो प्रकृति होती है ये आपके बल को भी बताती है, जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए भी इसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि प्रकृति की क्या ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं वातज, पित्तज और कफज प्रकृति के गुणों के बारे में, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकृति में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वात प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कौन से गुण देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं ये जो भी वात के गुण होंगे वही इन व्यक्ति के अंदर भी मिलेंगे जो वातज प्रकृति के होते हैं, राइट। तो सबसे पहले है रूक्षता। इनकी जो स्किन होगी, हेयर होंगे, वो बहुत ही रूक्ष होंगे, ड्राई होंगे। इनके नेल, टूथ, आईब्रोज, सब चीज़ें, मतलब जो इनकी पूरा जो ओवरऑल इनकी स्किन है ये काफ़ी ड्राई, मतलब रूक्षता की तरफ होगी। ओके, इसके अलावा ये जो होते हैं थोड़े दुबले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा वातज प्रकृति वाले मोटे नहीं होते हैं, मीडियम हाइट वाले होते हैं, बोलने में काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं लेकिन इनके जो वॉइस होती है वो मतलब स्मूथ नहीं होती, अटक अटक कर बोलते हैं, हॉर्स वॉइस भी हम थोड़ा रुक्षता इनके वॉइस में भी पाई जाती है। इसके अलावा जो वातज प्रकृति वाले होते हैं ये लोग काफ़ी चंचल होते हैं, मतलब टिक कर नहीं बैठेंगे एक जगह, कुछ ना कुछ इनको लगता है कि चलो ये भी करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं। चंचलता क्योंकि वात का गुण है तो चंचल, इनकी संधियां भी चंचल होती है, मतलब जैसे अगर ये चलेंगे तो इनकी संधियों में से भी आवाज़, जॉइंट्स में से आवाज़ आएगी। क्योंकि दुबले पतले होते हैं तो इनके कंडरा और सिराएं, जो वेन्स है वो आराम से इनकी स्किन के बाहर से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा वात का गुण होता है शीत, तो इन्हें शीतल पदार्थ से थोड़ा द्वेष होता है, परहेज होता है। और शीतल रोग, मतलब जो शीतलता से होने वाले जो विकार हैं, रोग हैं, उनसे ये ज़्यादा ग्रसित होते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द होना कहीं पर भी, या फिर कपकपी होना, जकड़न होना। इसके अलावा सर्दी जुकाम इनको जल्दी हो जाता है, तो जो भी शीतलता से रिलेटेड बीमारी है वो इनको ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं किसी भी काम को बहुत जल्दी शुरू करते हैं और उतनी जल्दी उससे बोर भी हो जाते हैं। जितनी जल्दी किसी चीज़ को लाइक करते हैं उतनी जल्दी किसी चीज़ को डिसलाइक भी करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ के किसी भी चीज़ को एक बार सुनकर बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये सब वातज प्रकृति के गुण होते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसमें चिकित्सा क्या की जाए। अगर वात जो दोष है वो बढ़ गया है शरीर में तो चिकित्सा क्या करनी है। तो देखिए, आयुर्वेद में कहा है कि जब भी आपको किसी दोष की चिकित्सा करनी है तो आप उसके विपरीत गुण का आहार विहार और औषध का सेवन कराइए। अगर सेम गुण का कराएंगे तो वो उसके गुणों की वृद्धि करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने, क्योंकि वात के दोष क्या है, रूक्ष है, शीतल है, तो यहाँ पर स्निग्ध में और उष्ण में जाएंगे। तो वात की चिकित्सा में हमें स्नेहन और स्वेदन देना है। स्नेहन हमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों, यानी कि बाह्य अगर हम बात करें तो ऑयल मसाज या अभ्यंग है, जो हम तिल तेल से, सरसों तेल से या फिर नारायण और महानारायण तेल से कर सकते हैं। अभ्यंतर की मैं बात करूं तो तिल तेल, सरसों का तेल खाने में यूज करना चाहिए, उससे फायदा होगा। इसके अलावा उष्ण पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कौन से रस अच्छे होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, मीठा, खट्टा और नमकीन रस वातज चिकित्सा में बहुत अच्छा काम करता है। दशमूलारिष्ट और प्राणायाम चिकित्सा दोनों ही वातज रोगों में बहुत, मतलब जिनका वात बढ़ा हुआ है उनमें ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। दशमूलारिष्ट पिएं या फिर और प्राणायाम जरूर करें। इसके अलावा वातज चिकित्सा में क्योंकि शीतलता है तो अदरक, लहसुन ये इनमें बहुत अच्छे काम करते हैं। तिल तेल है, गुड़ है, तिल है, इसके अलावा दूध है, मक्खन है, घी है, छाछ इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सभी चीज़ें वातज प्रकृति वालों को देनी चाहिए, उनमें बहुत अच्छा काम करती हैं। और दूसरा, क्योंकि इनमें नींद भी कम आती है जो वातज प्रकृति वाले होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रात में दूध पीकर सोएं, वो बहुत अच्छा, वो नींद लाने में भी काम आता है। तो इसके अलावा जो वर्षा ऋतु होती है और वृद्धावस्था होती है उसमें वात का स्वभावतः ही प्रकोप होता है, तो तब भी हमें ध्यान रखना है कि वात को बैलेंस करने वाली चीज़ों को शामिल कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पित्त प्रकृति की। देखिए, पित्तज प्रकृति वाले लोगों में के शरीर में उष्णता होती है, हॉट, मतलब ज़्यादा गर्म, उनकी जो शरीर है उसमें गर्माहट ज़्यादा होती है।
उष्णता होती है, तो इसीलिए उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स बहुत होते हैं, तिल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, इनको पसीना बहुत आता है, क्रोध, गुस्सा बहुत आता है। इसके अलावा इनको क्योंकि उष्णता है तो शीतल चीज़ों इनको प्रिय होती हैं, ठंडी चीज़ें इन्हें अच्छी लगती हैं, गर्म चीज़ों से इनको थोड़ा सा परहेज होता है। इसके अलावा इनको तीखे, मसालेदार, ऑयल फ्राइड खाना वैसे भी नहीं देना है और इनके लिए अच्छा होता भी नहीं है। लेकिन ये निडर और साहसी होते हैं। इनकी जो काम करने की होता है, इनको बहुत मतलब अच्छे से अपना काम करना इनको पसंद है। लेकिन थोड़ा सा अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो ये थोड़े से विचलित हो जाते हैं, जो पित्तज प्रकृति वाले होते हैं। इसके अलावा पित्तज प्रकृति वाले थोड़े से अपने काम के प्रति थोड़े सीरियस होते हैं कि हाँ ठीक है, हमें इसको काम को अच्छे से करना है। थोड़ा सा इनमें हमें अब चीज़ों का ध्यान रखना है। किस चिकित्सा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पित्तज में क्योंकि उष्णता ज़्यादा है तो यहाँ पर हम शीतल चीज़ों का सेवन कराएंगे, ठंडी चीज़ों का सेवन कराएंगे, जैसे गुलकंद है, मुनक्का है, आंवला है, गाय का घी है। इसमें अगर स्नेहन कराना है तो तेल से नहीं कराना है, घी से स्नेहन कराना है। इसके अलावा जो पित्तज दोष है इसमें मधुर, तिक्त और कषाय रस का सेवन कराना चाहिए और उसी का औषध और आहार का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा पित्तज रोग में उष्णता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि गर्मी से इनको बचा के रखना है, थोड़ा ठंडी जगह पर रहें, दिन में सोएं, वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में सोना इनके लिए इनके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो इनको करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कफज प्रकृति की, तो कफज प्रकृति में जो है स्निग्धता ज़्यादा होगी, तैलीय होगी, मतलब वेल मॉइस्चराइज्ड इनकी स्किन होती है, कह सकते हैं स्मूथ होती है, इनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, पित्त में एक पॉइंट छूटा है कि जो पित्तज प्रकृति वाले होते हैं ना, इनमें जैसे रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। यहाँ मैं बीच में बता रही हूँ क्योंकि अभी मुझे याद आया, तो रिंकल्स बहुत जल्दी हो जाएंगे, बाल इनके झड़ते हैं, बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, बाल टूटते हैं, तो ये वाले साइन भी हमें पित्तज प्रकृति में मिलते हैं। और कफज प्रकृति में हमें मिलते हैं, इनके बाल स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और कई बार घुंघराले बालों वाले कफज प्रकृति में देखे जाते हैं। इनकी वॉइस बहुत मधुर होती है, ये बुद्धिमान होते हैं, गंभीर होते हैं, लेकिन थोड़े आलसी होते हैं। किसी भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, देर से धीरे धीरे खाना खाते हैं, धीरे धीरे अपना काम करते हैं। इनको सोना बहुत पसंद होता है, कफज प्रकृति है, स्निग्धता है, तो वही सारे इनके जो हैं गुण भी होते हैं। तो कफज प्रकृति में क्योंकि देखिए इसमें स्निग्धता है, शीतलता है, तो यहाँ पर हम इनको उष्ण पदार्थ देने हैं, गर्म चीज़ें जैसे कि गर्म सूप है, काढ़ा है, वो इनको बहुत फायदा देगा। इसके अलावा कफज प्रकृति में रूक्ष, कटु, तिक्त और कषाय रस के आहार विहार का सेवन कराना चाहिए, वो इनको बहुत फायदा देगा। कफज रोगों जो कफ जिनकी प्रधानता होती है उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए, उन्हें तली हुई मीठी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, वरना उनके कफ दोष के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में कफज रोग ज़्यादा होते हैं, सर्दी जुकाम, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था में जब छोटे होते हैं तो उस टाइम पर कफ दोष की स्वभावता ही प्रधानता शरीर में होती है, तो कफज रोग उनको ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो इस टाइम पर तुलसी का पानी पी सकते हैं, लौंग, सौंठ, ये बहुत अच्छा फायदा करती है, काली मिर्च, पिपली का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है कफज रोगों में। ठंडी चीज़ों से बचना है, गर्म चीज़ों का सेवन करना है, गुण के दोष हैं उनके विपरीत गुण का सेवन करना है, तो आप अपने प्रकृति से होने वाले रोगों को, मतलब जो दोष आपके बड़े हैं उन रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये प्रकृति के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी, तो आप जानिए कि किस प्रकृति में आप आते हैं, किस तरह का आहार विहार और दिनचर्या ऋतुचर्या आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को आगे होने वाली बीमारियों से बचाकर अपने आप को स्वस्थ बना सकें। थैंक यू सो मच।